ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है उसके ऊपर बात कर लेंगे। और आज का डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज आपको वॉलेटिलिटी प्लस बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी इतना ऊपर क्यों था उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। निफ्टी में क्या सारी चीज़ें रही उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो क्या चीज़ें रह सकती हैं और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में अगर आप आज ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं आज मार्केट गैप अप खुला। उसके पीछे का रीज़न था वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा करेक्शन, वापस से सपोर्ट एंड सपोर्ट लेने के बाद अच्छी एक बिग बार कैंडल देखने को आपको मिली है, जो कि एक चीज़ ये दिखाती है कि मार्केट में 22,900 के ऊपर इस जोन के बीच में मार्केट को अगर नीचे जाना होता कहीं ना कहीं 840 जो सपोर्ट बना के रखा था ये थोड़ी देर ठहर के वापस से नीचे चला जाता, क्योंकि सुबह का टाइम था, वॉलेटाइल मार्केट ज्यादा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर इसको नीचे जाना होता इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, पहली चीज। सेकेंड चीज क्या है, इतना बड़ा आपको एक ब्रेकआउट नहीं देता जो कि एक वॉल्यूम के साथ प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़े थे। तो आपको क्लियर कट हो जाना था कि मार्केट आज कहीं ना कहीं एक बुलिश फेज में मोमेंटम कर सकता है। ऑलराइट, अब उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे और क्या थे वो भी मैं बताऊंगा। और कुछ लेवल्स थे जैसे कि 23,000 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो या फिर इसके ऊपर मार्केट टिके ना, तब तक आप बहुत ज्यादा अपसाइड में मत बिलीव करो कि जाएगा, है ना। क्या हुआ पहले हाफ में, मार्केट ने 975 के आसपास गया, थोड़ा बहुत करेक्शन, वापस से ऊपर। हमने देखो करेक्शन पे ही बाय किया क्योंकि इसके पीछे का सिंपल रीजन ये था कि मार्केट अगर टिका रह जाता है, पहली बात 5 मिनट का चार्ट है, दूसरी चीज हम 1 मिनट में ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा वो दिख जाता है पहले ही जो चीजें होती हैं, है ना। हालांकि वॉलेटाइल रहता है 1 मिनट में 5 मिनट के मुकाबले, बट वो प्रैक्टिस हो जाती तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती, सिंपल दिख जाता है। ऑलराइट, मार्केट 23,000 के ऊपर गया। पहली चीज, 23,000 के ऊपर कितनी देर टिका रहता है वो मैटर करता है ना। 23,000 के ऊपर टिका रहा, अच्छे खासे कैंडल्स भी बनाए, ठीक है। वापस से नीचे आया, अगर आप ध्यान से देखोगे 23,000 के आसपास, बट नीचे नहीं गया। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि थोड़ा बहुत आज इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, और गया भी, ऑब्वियस सी बात है 130 के आसपास गया। लेकिन आखिरी में कहीं ना कहीं ये जो शार्प डाउनसाइड का मूव आया, इसने जितना भी इसने एक तरीके से मेहनत की थी पूरा डुबा दिया, है ना। अब ये मूव किस लिए आया वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूज वगैरह तो हम इसके एक क्लियर कट कोई खास न्यूज नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी मैंने न्यूज वगैरह पढ़ी नहीं। बट ये मूव जिस वजह से भी आया होगा, इसके पीछे का सिंपल ये रीजन था कि मार्केट में जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं या पुट राइटर्स हैं उनके एसएल हिट करो, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के हम जितना करीब आते हैं हम एडजस्ट पोजीशन नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है बट हम निफ्टी की भी एक्सपायरी के आसपास है, और आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो सेम एज इट इज आपको वो सारी चीजें दिखेंगी यहां कहीं पे, है ना। अब कल के दिन क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, आज मार्केट बुलिश क्यों था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बुलिश इसलिए था क्योंकि यूएस में आपको बहुत सारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पहले हम यूएस का कवर कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी अपने इंडियन मार्केट का भी कवर कर लेंगे। पहली चीज क्या हुई कि चाइना ने एक आप कह सकते हो कि चैट जीपीटी से भी बढ़िया एक एआई बॉट आप निकाल के दे सकते हो। उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसका कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। वो निकाल के दिया और वो अच्छा खासा ट्रेंडिंग कर रहा है चाइना और ऐप स्टोर और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ऐप्स मिलते हैं। ऑलराइट, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और टॉप पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये टेक वाले स्टॉक्स हैं, है ना, जैसे यूएस में सबसे बड़ा जो टेक स्टॉक है वह एनवीडिया है ना, सबसे ज्यादा वो करेक्ट हुआ कल के दिन, और उसकी वजह से आपका नैस्डैक में, एसएनपी ले लो, इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि डाउ उतना नहीं देखने को मिला क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टेक स्टॉक्स का लेन देन नहीं होता है और ज्यादा वेटेज नहीं है, इस वजह से डाउ आपको थोड़ा सा अपसाइड ही देखने को मिला। बट एसएनपी हो गया, नैस्डैक हो गया, इनमें ज्यादा वेटेज है, नैस्डैक खासकर टेक स्टॉक्स का, तो उसकी वजह से आपको फॉल देखने को मिला। अब
गैप अप हमें ग्लोबली देखने को मिला था, टेक वगैरह से ज्यादा हमारा कुछ खास लेन देन नहीं था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको गैप अप देखने को मिला और अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। इसके पीछे का सिंपल ये रीजन था, जब तक ये मोमेंटम चल रहा था बैंक निफ्टी क्यों था, जो मैंने आपको पहले न्यूज बताई वो जस्ट एक ग्लोबली न्यूज थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट पे असर नहीं पड़ा, बट ऑल ओवर ग्लोबली उसका असर आपको देखने को मिला है, क्योंकि चाइना जो है ट्रंप के आने के बाद कहीं ना कहीं चाइना से बहुत सारी चीजें उलझ रही हैं या फिर बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं, तो चाइना ने भी अपना सारी चीजें निकाला करता है, तो उसकी वजह से मार्केट में भी उथल पुथल चल रही है। पहली चीज क्या है कि बैंक निफ्टी में आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, आपको याद होगा मैंने आपको न्यूज बताई थी कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुछ उसमें बैंक्स में कुछ एक शब्द था मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बढ़ाने की कोशिश करेगी, बस आप इतना समझ लो। तो कल कहीं ना कहीं एक आपको न्यूज देखने को मिली कि लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करेगी और वो कर रही थी, तो उसकी वजह से बैंक्स में आज एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसी ले लो, कोई भी बैंक ले लो, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और आज आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे इसने परफॉर्म किया। हालांकि आखिरी में ये क्यों आया अभी मैं न्यूज वगैरह देख के क्लियर करूंगा, बट आखिरी में इस मोमेंटम का कुछ खास बनता नहीं था, बस ये है कि आप हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, या फिर प्रॉफिट बुकिंग तो क्या ही कहेंगे इंट्राडे पर्पस पे, बट कहीं ना कहीं ये जितने भी ऑप्शन बायर्स थे उनका पोजीशंस कट करने की कोशिश थी, हो सकता है कल कुछ ऐसा होने वाला हो। पहली चीज, कल के दिन हमें क्या करना है, 23,000 के ऊपर टिकता है, इजी टारगेट आपका 2360 और 2300 के आसपास रहेगा, 137 दूसरा टारगेट रहेगा जो कि आज का हाई है, 170 के आसपास। नेक्स्ट 170 से सीधा आपका 220, इसको हम आगे कर लेते हैं, 220 के आसपास 250 से होते हुए आपका 300, 347, बस अगर 23,000 के ऊपर टिकता है तो आपको 250, 300 के ऊपर और टिकना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, वरना इसी रेंज में फंसा रहेगा। डाउन साइड की बात करें तो इजी टारगेट आपका रहेगा, एक बार मार्क कर लेते हैं। डाउन साइड में आपका बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 22,940 से लेकर के 22,900 के बीच में अच्छे खासे सपोर्ट है, और अगर इसके भी नीचे निकलता है तो 870 से लेकर के 850 के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट है। 850 ब्रेक करेगा, इजी टारगेट 820 से 790, नेक्स्ट आपका 740 से 680 इजीली आ सकता है, बट अभी मार्केट ने नहीं ब्रेक किया है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड रेंज में रहता है कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा फ्लो नीचे का दिखा देता है और वहां एक सपोर्ट है और लोगों को लगता है कि मार्केट अभी और टूटेगा, कहीं ना कहीं वो पुल बैक देने की कोशिश करता है, तो वो आज देखने को मिला है और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। 22,800 मैंने आपको नेक्स्ट सपोर्ट बताया था इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से आज मार्केट कहीं ना कहीं 22,800 के ही रेंज से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, 790 800 बहुत ज्यादा 10-5 पॉइंट का अंतर है। लेवल्स हमने बात कर लिए, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखोगे 22,900 के आसपास पुट राइटर्स हैं, 23,000 के आसपास पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं। कॉल राइटिंग 23,000 पे उतनी अच्छी खासी मतलब टोटल अमाउंट में हो रही है, बट प्रेजेंट के अमाउंट में जैसे चेंज इन वाई होता है वो उतना खास दिख नहीं रहा है, बट पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर 23,000 के नीचे कल के दिन आपको देखने को मिलता है तो आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के नजदीक रहेंगे और एक आपको अनवाइंडिंग देखने को अच्छी खासी मिल सकती है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बिना एग्जिट किए। अपसाइड की बात करें तो 23,000 के ऊपर टिकने देना, नेक्स्ट आपका 2300 से थोड़े बहुत कॉल राइटर्स भागे हैं, 23,200 से भी भागे हैं, 23,300 से भी भागे हैं, और इस फॉल से कोई भी कॉल राइटर एड ऑन नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, इस फॉल से कोई कॉल राइटर एड ऑन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? ये जस्ट एक आपकी प्रॉफिट बुकिंग थी और ये एक झटके से सेल ऑफ था जिससे आपकी ऑप्शन बायर्स या पुट राइटर्स की पोजीशंस काटी जा सकें। अब उसके पीछे देखते हैं कल क्या रीजन होता है, और कल का दिन में भी खास हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। वेट करते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। वॉलेटिलिटी चल रही तो इसमें अपना बढ़िया चलते रहो, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे जाते हैं मार्केट रेंज में रहता है, आप वॉलेटाइल है तो इसमें पूरा आप इस मार्केट में आप पूरा फायदा उठा सकते हो, है ना। ओपन हुआ कहां पे मैं बताऊं आपको, तो ओपन हुआ बैंक निफ्टी 48,590 के आसपास, इसका हाई मारा 49,226 के आसपास और प्रेजेंट डे 49,000 के ऊपर नहीं टिक पाया।
और 48,800 के आसपास है, जो कि अच्छी चीज है। 48,500 के ऊपर तो है कम से कम, जो कि कल भी था, बट 48,870 के आसपास है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इतना अच्छा खासा मोमेंटम है तो इतना चलता है ना। बट अगर 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देता तो हम ज्यादा खुश होते कि 49,000 के ऊपर है तो मे बी नेक्स्ट डे और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट ठीक है, 49,000 के नीचे आया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं कि लेवल्स कल के दिन क्या रहने वाले हैं। 48,932 क्रॉस करेगा, इजी टारगेट 49,000 का रहेगा। 49,000 से ऊपर निकलता है 49,70 से होते हुए आपका 49,200 का टारगेट रहेगा। 49,200 के ऊपर अगर टिका रह जाता है, मार्क माय वर्ड्स, 49,200 के अगर ऊपर टिका रह जाता है तो आपका 49,300, 49,400, 49,500 कहीं नहीं गया। ऑलराइट, 49,500 से 540, देन आपका 49,650 से 750, नेक्स्ट 49,900 से 50,000 इजी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी ही आपको निफ्टी को लेकर के खींच सकता है इस समय, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी अच्छी है और लिक्विडिटी के लिए आरबीआई कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहा है, तो उसकी वजह से आपको स्टॉक्स भी भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसी में फायदा उठा सकते हो तो उठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वॉलेटिलिटी इसीलिए बनी हुई है। ऑलराइट, पहली चीज क्या है कि जब तक, ध्यान रखिएगा, जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश होता है तो ध्यान रखिएगा कि हर बार ऐसा होता है कि टॉप से गिरा दिया जाता है ना। बट अब हम काफी नीचे हैं, 22,800 के आसपास है, नो डाउट। 26,300 से 22,800 पे आ गए, 10-15% का करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा, जब तक 23,000 के ऊपर बना नहीं रहता है, हालांकि अभी हम 22,970 के आसपास है, 23,000 के ऊपर टिका नहीं रहता है। नेक्स्ट 23,000 के ऊपर 23,500, ध्यान रखिएगा 23,500 में बार बार कह रहा हूं, 500 किसी कारण की वजह से कह रहा हूं, 23,500 के ऊपर टिके रहने की जरूरत है। देन अगर 23,500 के भी ऊपर टिक गया तो देन 24,000 एक हर्डल रहेगा। 24,000 के अगर ऊपर कहीं जाता है तब आपका एक मोमेंटम आप मान सकते हो कि 25,000 भी जा सकता है, देन 26,000 भी जा सकता है। लेकिन अभी जब तक 23,000 से 24,000, मतलब 23,000 से 23,500, 23,500 से 24,000 जब तक नहीं टिक जाता है तब तक आप कुछ खास एक्सपेक्ट करके चल नहीं सकते। हाँ, कुछ दिन का आपका 10-15 दिन आपको वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर वापस से आप एक वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी 10-15 दिन, फिर वापस से आप उसी रेंज में आ जाओगे। तो आपको कुछ ब्रेकआउट करने के लिए अच्छा खासा लेवल्स का ब्रेकआउट करना पड़ेगा और टिके रहना पड़ेगा। ऑलराइट, और इसके लिए आपको 49,200 के ऊपर टिके रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको सपोर्ट जो है वो आपका रहेगा 48,720 से 640, 48,540 से 48,445 या 48,500 ही मानो, बट 445 भी ठीक ठाक है, 450 भी ठीक ठाक है। ऑलराइट, 48,500 एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर जाने के लिए 49,000 से 49,200 के ऊपर आपको टिकना पड़ेगा। तो फिलहाल डिस्कशन यही है, और बहुत सारी चीजें होती हैं ग्लोबली, हर दिन होती हैं, उसका डिस्कशन रहना चाहिए, होता भी है, और उसकी अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेते हैं, फंडामेंटल और सारी चीजें देख करके। ट्रेड वाली बात अलग की है, बट ऑल ओवर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कर क्या सकता है, लेकिन ये जान पाना असंभव है एक तरीके से। बट हम ये कर सकते हैं कि लेवल्स के ऊपर चीजें कर सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर जाता है तो आप ये कर लो, उसके ऊपर जाता है, कई पॉसिबिलिटीज आप निकाल सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग चलना होगा वो चलेगा, है ना। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।